हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम AWS EC2 इंस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, एंड बाय EC2 AWS प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफरिंग बाय AWS। तो AWS अपने यूजर्स को बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है, एंड हर एक सर्विस का अपना पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल S3 बकेट फॉर स्टोरेज पर्पस, लैम्डा फंक्शन फॉर सर्वलेस कंप्यूटेशनल पर्पस, Kinesis for streaming purpose, and so on. So EC2 is one among them. So launching an EC2 instance, it means we are going to launch a remote machine, or in simple words, we are going to rent a virtual machine. तो since ये एक virtual machine है, तो इसका भी कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, जैसे रैम, स्टोरेज, सीपीयू, यूनिट्स एंड ऑल। सो हमें यही सब चीज़ें हम यही सब पैरामीटर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमें AWS प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिसाइड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम Amazon लिनक्स के साथ जाएंगे, क्योंकि इससे हमारा जो इंस्टेंस है वो फ्री टियर एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाएगा। एंड अगर आपका AWS अकाउंट नया है तो ये सर्विस आपको कुछ समय के लिए फ्री में ऑप्ट हो जाएगी। बट हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे मैकओएस है, विंडोज है। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट आप अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं। एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को अमेजोन एज अमेजोन मशीन इमेज रिप्रेजेंट करता है। नाउ जो हमें सेकेंड चीज डिसाइड करनी है वो है कि हमें कितना कंप्यूटेशनल पावर लगेगा और हमें कितनी मेमोरी लगेगी। सो इस कंप्यूटेशनल पावर मतलब सीपीयूज एंड रैम, इसके कॉम्बिनेशन को AWS जो रिप्रेजेंट करता है वो एज ए इंस्टेंस क्लास और इंस्टेंस टाइप रिप्रेजेंट करता है। तो AWS के पास इंस्टेंस क्लास अलग अलग पर्पस के लिए बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो EC2 इंस्टेंस हम लॉन्च करने वाले हैं, अगर उसमें हम ऐसी जॉब्स चलाएंगे जो कि हाई कंप्यूटेशनल पावर उसे चाहिए, तो उसके लिए हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंसेस के अंदर EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा हमारी ऐसी जॉब्स है जिसे बहुत सारी मेमोरी चाहिए, तो हम मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस क्लास यूज कर सकते हैं। सो आपको ये सारी डिटेल्स इस प्रोवाइडेड लिंक पर मिल जाएगी, एंड ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो इफ यू वांट, आप यहाँ पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए हम सिंपल जनरल पर्पस इंस्टेंस क्लास का यूज करेंगे। एक चीज और यहाँ पर नोटिस करने के लिए है कि इंस्टेंस क्लास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफर करती है, लाइक T2.nano, T2.micro, T2.small एंड so on। और हम जैसे जैसे यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, मतलब इंस्टेंस क्लास बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे CPU कोर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, एंड वैसे ही वैसे रैम भी बढ़ती जा रही है। तो सिमिलरली वैसे ही प्राइस भी इंक्रीज होगी। सो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट हमें एक इंस्टेंस क्लास को चूज करना है। बट सिंस हमें यहाँ पर फ्री टियर एलिजिबिलिटी के अंदर ही रहना है, तो हम T2.micro यहाँ पर चूज करेंगे। एंड यहाँ पर जो स्टोरेज अटैच्ड होगी वो EBS होगी। तो व्हाट एक्चुअली एन EBS इज, हम इसे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और जो नेक्स्ट चीज हमें डिसाइड करनी है, इट्स अबाउट सिक्योरिटी ऑफ आर EC2 इंस्टेंस। सो EC2 इंस्टेंसेस के साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होता है, एंड सिक्योरिटी ग्रुप आर नथिंग बट द एक्सटर्नल फायरवॉल टू आर EC2 इंस्टेंस। सो इसमें दो चीजें होती है, एक इनबाउंड रूल्स होते हैं और एक आउटबाउंड रूल्स होते हैं। इनबाउंड रूल्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रैफिक हम अलाउ कर रहे हैं अपने EC2 इंस्टेंस के लिए, जो ट्रैफिक एक्सटर्नल वर्ड से EC2 इंस्टेंस को रीच कर सकता है, और कौन सा ट्रैफिक ऐसा है जो हमारे EC2 इंस्टेंस से एक्सटर्नल वर्ड को रीच कर सकता है, उस वो हम सारा आउटबाउंड रूल्स के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं हैविंग सम IPs, और एक सिस्टम को हमने व्हाइट लिस्ट करके रखा हुआ है इस इनबाउंड रूल्स के अंदर ऑन पोर्ट नंबर 22। इट मींस ये वाला जो सिस्टम है वो ऑथोराइज्ड है हमारी EC2 इंस्टेंस के अंदर SSH करने के लिए। बट जो सेकंड सिस्टम है उसका IP हमने व्हाइट लिस्ट नहीं करके रखा हुआ है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में। सो ये जो सिस्टम है वो हमारे EC2 इंस्टेंस को रीच आउट नहीं कर सकता है। एंड एक और बात यहाँ पर नोटिस करने की ये है कि सिंस ये सिक्योरिटी ग्रुप एक्सटर्नल है हमारी EC2 इंस्टेंस से, तो EC2 इंस्टेंस को ये नहीं पता है कि कौन सा सिस्टम उसे रीच करने की कोशिश कर रहा है एंड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो सिक्योरिटी ग्रुप के लेवल पर ही बाउंड हो रहा है और वहीं पर उसे फिल्टर आउट कर दिया जा रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि कुछ भी चीज हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस वो व्हाइट लिस्ट नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड रूल्स के अंदर, तो जनरली वहां पर टाइम आउट एरर आती है, लाइक टाइम आउट इशू, बिकॉज वो रीच आउट नहीं कर पाता उस एप्लीकेशन तक।
सेकंड चीज आउटबाउंड रूल्स के अंदर, जैसे यहाँ पर अभी हमने सारे पोर्ट्स ओपन करके रखे हुए हैं एंड हमने सारे आईपीज अलाउ करके रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि EC2 इंस्टेंस से हम एक्सटर्नल ओपन इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड एक और चीज यहाँ पर ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सिर्फ हम अलाउड रूल्स ही मेंशन कर सकते हैं, लाइक जितने भी हमने व्हाइट लिस्ट हमें करना है आईपी वही मेंशन कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिनाई रूल्स नहीं मेंशन कर सकते। सो ये हुई सिक्योरिटी ग्रुप की बात कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी फैक्टर है ये हमारे EC2 इंस्टेंस के लिए। जो नेक्स्ट चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारे EC2 इंस्टेंस को कितनी स्टोरेज लगेगी। तो अभी डेमो पर्पस के लिए हम EBS यूज करने वाले हैं। EBS इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो कि हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ नेटवर्क के थ्रू अटैच होगी। ये इम्प्लिसिटली इस EC2 इंस्टेंस के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ये नेटवर्क के थ्रू हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होगी। तो जो एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा रीड राइट ऑपरेशंस लगते हैं उनके लिए EBS रिकमेंडेड नहीं होती है इन जनरल, बिकॉज अगर वो नेटवर्क के थ्रू अटैच है तो उसमें कभी कभी कुछ ना कुछ लेटेंसी फील हो सकती है। बट अभी हम सिर्फ अपने डेमो पर्पस के लिए करेंगे एंड हमारा एक जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस होगा, सो हम एक EBS वॉल्यूम के साथ ही जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर हम GP मतलब जनरल पर्पस EBS वॉल्यूम यूज करेंगे ऑफ द थर्ड जनरेशन, लाइक GP3। सो दैट्स इट, इतना काफी है। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स है लाइक IAM यूजर डेटा स्क्रिप्ट एंड की वैल्यू पेयर, बट वो हम ऑन द गो ही समझेंगे जब हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकल सेशन नाउ। आप जैसे ही अपने AWS अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं, आप अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पर आ जाते हैं एंड देन आपको यहाँ से EC2 सर्च करना है। तो ऑन द वेरी फर्स्ट सर्विस आपको क्लिक करना है, तो आप EC2 कंसोल पर आ जाएंगे एंड देन यहाँ से आपको इंस्टेंसेस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको यहाँ पे अपने EC2 इंस्टेंस का नेम देना है। सो फॉर द टाइमिंग मैं सिर्फ नेम दूंगा डेमो इंस्टेंस। एंड हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जितनी भी सर्विसेज क्रिएट करते हैं AWS के अंदर उनके साथ हम टैग्स एसोसिएट कर सकते हैं। ये उस केस में बहुत हेल्पफुल होता है जब हम की प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। सो जस्ट टू सेग्रीगेट द एनवायरनमेंट हम टैग्स ऐड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास और भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है लाइक हु इज द ओनर ऑफ दिस इंस्टेंस, विच टीम इज द ओनर ऑफ दिस इंस्टेंस, तो हम ये सारी चीजें इन टैग्स में मेंशन कर सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग हम इसे एज इट इज रहने देते हैं। एंड नाउ सिंस हम एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो हम यहाँ पर Amazon Linux ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे विद 64 बिट आर्किटेक्चर एंड इंस्टेंस टाइप। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम T2.macro चूज करेंगे क्योंकि वो फ्री टियर एलिजिबल है। तो ये 1 CPU के साथ आता है एंड 1 GB ऑफ मेमोरी के साथ आता है। तो यहाँ पर हम ये चूज करने के बाद हमें यहाँ पर फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस, लाइक हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो हमें वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म चाहिए। सो उसी के लिए की वैल्यू पेयर यूज होता है। तो पहले हम यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर करते हैं एंड एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये टोकन है सिर्फ जो कि हमें ऑथराइज करेगा इस EC2 मशीन के अंदर लॉगिन करने के लिए। सो फॉर द टाइम बिंग मैं इसे नाम दे देता हूँ डेमो की। एंड ये एक RSA इनक्रिप्टेड टोकन रहेगा एंड हम जो भी एक फाइल जनरेट करेंगे वो प्राइवेट फाइल होगी एंड .pem उसका एक्सटेंशन होगा। सो यहाँ से हम जैसे ही क्रिएट की पेयर करते हैं वो फाइल ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाती है। नाउ विद इन द नेटवर्क सेटिंग हमें इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। सो हम यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। सो सिक्योरिटी ग्रुप अभी फॉर टाइमिंग मैं इसे पूरे ट्रैफिक के लिए ओपन रख रहा हूँ, लाइक एनीवन कैन SSH इनटू दिस EC2 इंस्टेंस, बिकॉज मैं इस वीडियो के बाद इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को डिलीट करने वाला हूँ। एंड अगर आप भी अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट प्लीज रिमेंबर कि आप ये की वैल्यू पेयर किसी के साथ शेयर ना करें और आपका अकाउंट किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंड आप इस डेमो अगर आप फॉलो कर रहे हैं साथ साथ, तो आप आफ्टर दिस वीडियो आप अपने EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दें। सो फॉर द टाइमिंग मैं इनबाउंड रूल रख रहा हूँ कि इट अलाउ SSH फ्रॉम ऑल द लाइक फॉर ऑल ट्रैफिक। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये 0.0.0.0 IP है एंड SSH 22 नंबर पोर्ट पर होता है। एंड बाय डिफॉल्ट जो आउटबाउंड रूल्स होते हैं वो ओपन टू इंटरनेट होते हैं।
सो हम उसे एज़ इट इज़ रखेंगे। नाउ अगर हमें स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना है, सो ये एक ईबीएस स्टोरेज है पहले तो हम यहाँ पर इससे सिर्फ़ 8 जीबी मेमोरी दे रहे हैं विद द 3rd जनरेशन ऑफ जनरल पर्पज़ एसएसडी एंड एक ये रूट वॉल्यूम होगी जो अटैच होगी हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ। एंड फॉर द टाइम बीइंग हम एडवांस डिटेल में अगर जाते हैं, तो इसके अंदर एक IAM इंस्टेंस प्रोफाइल है। लाइक अगर हम इस EC2 इंस्टेंस को विदिन आवर सिस्टम और विदिन आवर एनवायरनमेंट अगर ये और कोई सी भी सर्विस को एक्सेस करना चाहता है या फिर हम इस EC2 इंस्टेंस को कुछ राइट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर एक IAM रोल क्रिएट करके अटैच कर देते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम बहुत ही सिंपल सा EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं फॉर डेमो पर्पस एंड सारी चीज़ें हम एज़ इट इज़ रखेंगे। एंड अगर आपको क्रॉस चेक करना है आपने क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक ही है हमारे पास एंड उसका जो AMI है वो है अमेज़न लिनक्स 2, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है अमेज़न लिनक्स एंड वो हमारे पास t2.micro इंस्टेंस क्लास को बिलॉन्ग करता है और हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप इसके लिए बना रहे हैं और इसके साथ हम 1 वॉल्यूम ऑफ EBS अटैच कर रहे हैं विद द 8 जीबी ऑफ स्टोरेज एंड दैट्स इट। हम इस इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक फ्री टियर एलिजिबिलिटी के अंदर आता है। अगर आपका अकाउंट नया है, तो आपको 750 आवर्स तक इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के लिए कुछ भी पैसा नहीं देना है। तो हम जैसे ही लॉन्च करते हैं, लाइक लॉन्च पे क्लिक करते हैं, ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च होने लगता है एंड विदिन अ ब्लिंक ऑफ आई ये EC2 इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है एंड हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस आईडी पर, तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देता है हमारा न्यूली क्रिएटेड EC2 इंस्टेंस में। अभी हमारी इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग है, इसका मतलब ये है कि लॉन्चिंग स्टेट में, जैसे ही ये रनिंग स्टेट में आता है, हम इसके अंदर एसएसएच कर सकते हैं। सो जब तक हम और भी चीज़ें इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर इंस्टेंस टाइप पे जैसे हमने जो सिलेक्ट किया था वही है t2.micro एंड सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था, वो इस सिक्योरिटी टैब के अंदर आएगा एंड जैसे कि हमने कहा था कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, वो सारे ट्रैफिक को अलाउ करता है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर एसएसएच करने के लिए। सो इसका जो इनबाउंड रूल है उसके लिए पोर्ट नंबर 22 के लिए सारे आईपीज़ के लिए खुला हुआ है। लाइक हम किसी भी आईपी से एसएसएच कर सकते हैं। कंडीशन हियर इज़ दैट हमारे पास ये टोकन फाइल होनी चाहिए demokey.pam एंड देन आउटबाउंड रूल्स की अगर बात करें तो सिंस बाय डिफ़ॉल्ट सारा ट्रैफ़िक ओपन होता है EC2 इंस्टेंस के बाहर जाने के लिए और हमने उसके लिए अभी कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है, तो आउटबाउंड रूल्स के लिए सारे पोर्ट्स ओपन है एंड डेस्टिनेशन ओपन इंटरनेट है। एंड बाय द टाइम अभी तक हमारा EC2 इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ जाना चाहिए। तो हमारा EC2 इंस्टेंस अब रनिंग स्टेट में है। अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हैं एंड अगर आपके पास विंडोज़ 10 है, तो आप सिंपल सा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं एंड जहाँ पर भी आपकी पैम फाइल सेव्ड है, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप जा सकते हैं। सो मेरे जो पैम फाइल सेव है, वो अभी मेरे पास डाउनलोड फ़ोल्डर में, सो सीडी में डाउनलोड्स के अंदर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मुझे जैसे ही सिस्टम के अंदर एसएसएच करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा SSH-I एंड यहाँ पे मुझे पैम फाइल मेंशन करनी है। सो सिंस हम उसी फ़ोल्डर में हैं एंड इस पैम फाइल का नाम है डेमो की, सो demokey.pam देन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास इस सिस्टम में यूज़र आता है, वो होता है EC2 हाइफ़न यूज़र, तो EC2 हाइफ़न यूज़र एट द रेट आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस। सो आप आईपी कहाँ से निकाल सकते हैं? सो हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट आईपीज़ दोनों हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ये पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं एंड उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड हम जैसे ही क्लिक करते हैं, वो बोलता है वो हमसे एक सिर्फ़ कन्फर्मेशन माँग रहा है। सो येस एंड वी आर इनसाइड इनटू आवर EC2 इंस्टेंस। सो अब हम यहाँ पर जो भी लिनक्स कमांड चलाना चाहे वो हम चला सकते हैं, लाइक हू एम आई? सो आई एम अ EC2 यूज़र, टाइम, सो कितने टाइम से कौन-सा यूज़र अप है एंड ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली हम इस EC2 इंस्टेंस के अंदर लॉगिन करके अपनी सारी एक्टिविटीज़ नाउ परफॉर्म कर सकते हैं। एंड so that's it, like this is how we can SSH into our instance and this is how we can create and launch our instance and it is just a virtual machine in fact। और अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है और अगर आप और किसी सिस्टम से इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने वाले हैं, तो उसके लिए अलग जो दूसरा ऑप्शन है वो है पुटी। बट पुटी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस करना चाहता, अदरवाइज़ दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। सो अभी तक के लिए इतना ही था कि हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझे एंड सेकंड चीज़ ये है कि इस EC2 इंस्टेंस की डिफरेंट स्टेट्स होती है।
लाइक अगर हम EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करते हैं, तो इन इन केस ऑफ स्टॉप ये जितने भी कंप्यूटेशनल रिसोर्स है उससे रिलीज़ कर देता है एंड बट फिर भी हम उतनी स्टोरेज को ब्लॉक करके रखते हैं, बिकॉज़ हम ऑन डिमांड EC2 इंस्टेंस यहाँ पर चला रहे हैं। लाइक देयर इज़ अ डिफरेंट पेमेंट मॉडल्स आल्सो एंड फॉर द टाइम बीइंग हम इस EC2 इंस्टेंस को अब हमारा कोई यूज़ नहीं है, सो वी आर गोइंग टू टर्मिनेट दिस EC2 इंस्टेंस। सो टर्मिनेशन इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिलीट दिस EC2 इंस्टेंस। सो जैसे ही मैं टर्मिनेट करता हूँ, दिस EC2 इंस्टेंस विल बी इन द शटिंग डाउन स्टेट एंड देन इट विल बी इन द टर्मिनेटिंग स्टेट एंड फाइनली इट विल बी टर्मिनेटेड। सो आप भी अपना एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट अ मैजिक ऑफ क्लाउड कि हम एक ब्लिंक ऑफ आई में एक मशीन लॉन्च कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।